अभी हम लोग चैप्टर 4 स्नेह शपथ नामक कविता को करेंगे। कविता श्री भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है और सबसे पहले हम यहाँ कविता के शीर्षक का मतलब समझेंगे। स्नेह शपथ का अर्थ होता है प्रेम से बोलने की कसम। तो कविता में कवि ने प्रेम और स्नेह के महत्व को बताया है। वे कहते हैं कि मीठे और कोमल वचन के द्वारा हम किसी भी बुरे व्यक्ति या संबंधों में बदलाव ला सकते हैं। आगे वे ये भी बताना चाहते हैं कि कठोरता की अपेक्षा प्रेम अधिक शक्तिशाली होता है, यानी प्रेम का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो अब हम लोग कविता को शुरू करेंगे। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग आ जाएंगे। हो मित्र या कि वह शत्रु हो, परिचित हो या परिचय विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात कह उठने की तेरी जिह्वा से हो ना भूल। यहाँ कवि कहते हैं इन पंक्तियों में प्रेम के महत्व को समझाते हुए वे बताते हैं कि चाहे कोई हमारा मित्र हो या कोई शत्रु हो या कोई परिचित हो, यानी जिससे हमारी जान पहचान हो, या फिर कोई परिचय विहीन यानी अपरिचित व्यक्ति, यानी जिससे हमारा कोई भी परिचय नहीं है, या जिसे हम बड़ा समझते हैं यानी कोई अमीर व्यक्ति जिसे हम समझते हैं, या फिर ऐसा व्यक्ति जो गरीब है जिसे हम दीन समझते हैं, यानी किसी भी कारण से अगर उसकी प्रतिष्ठा पर, उसके सम्मान पर कमी आती है, सम्मान में कमी आती है, तो उस समय उसके प्रति हमें किसी भी प्रकार की सख्त बात नहीं कहनी चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि हमें सदैव दूसरों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। आगे वे सेकंड पैराग्राफ में कहते हैं कि मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी उसने गलत राह, तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह अरे थोड़ा सा तो देकर देखो। यहाँ कवि कहते हैं कि जब किसी का वक्त बुरा चल रहा हो तो उसकी बुराई हमें नहीं करनी चाहिए, अर्थात उसे दोषी नहीं ठहराना चाहिए, उसे दोष नहीं देना चाहिए, और ना ही उसके विरुद्ध किसी प्रकार की गवाही देनी चाहिए, गवाह को तैयार करना चाहिए। यदि सही में वो अपने मार्ग से अगर भटक गया है या अपने लक्ष्य से भटक कर उसने अगर गलत राह पकड़ ली है, तो हमें उसको प्रेम पूर्वक समझाना चाहिए। प्रेम में बड़ी शक्ति होती है और प्रेम के द्वारा असंभव को भी हम संभव कर सकते हैं, यानी प्रेम असंभव को भी संभव कर सकता है। आगे भी ये भी कहते हैं कि अपने अंतर का मतलब होगा हृदय से प्यार दे करके उसे हमें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी अगर हम प्रेम देते हैं तो उसका प्रभाव जरूर सामने वाले व्यक्ति पर पड़ेगा, उसमें बदलाव जरूर आएगा। तो आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग आएंगे। कितने भी गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है, कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है, जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं, दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। तो आगे वे पंक्तियों में कहते हैं कि प्यार हर जगह जा सकता है और सबों तक पहुंच सकता है, चाहे कोई कितना भी गिरा हुआ हो। यानी बुराइयों के गर्त में डूबा हुआ कोई व्यक्ति है, वो भी
प्यार की भाषा को समझता है, प्यार का प्रभाव उस पर भी पड़ता है। या अपने लक्ष्य से कोई भटक गया है तो भी उस पर प्यार का प्रभाव जरूर पड़ेगा। यदि कोई भटके हुए या निराश व्यक्ति को हम संभालने की कोशिश करते हैं या वापस लाने की कोशिश करते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि जतन, यानी कोई इससे प्यारा और कुछ कोई बड़ा बात नहीं हो सकता है। और अगर हम उसे वापस नहीं ला सकते हैं या उठा नहीं सकते हैं तो इससे बड़ी हार हो ही नहीं सकती है। तो कहने का मतलब है कि प्यार के द्वारा ही हमें उस व्यक्ति को वापस फिर से लाना चाहिए, यानी सही रास्ते, सही मार्ग में लाने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। देखे से प्यार भरी आंखें दुस्साहस पीले होते हैं, हर एक धृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं। तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह भला देकर उसको तो तुम देखो। पंक्तियों में आगे वे बता रहे हैं कि यदि किसी के मन में नफरत अथवा क्रोध का भाव है तो भी हमें प्रेमपूर्ण नजरों से उसे देखना चाहिए। इससे उसकी क्रोध यानी धृष्टता, यहाँ जो दिखा है, उसके क्रोध या नफरत की भावना अर्थात दुष्टता का जो भाव है उसकी भावना में परिवर्तन आएगा और उसे अपने व्यवहार पर पश्चाताप होगा। यहाँ आंसू से गीले होते हैं, यानी यहाँ पश्चाताप, आंसू जो है पश्चाताप की प्रतीक है। तो आंसू से यानी अपने व्यवहार पर पश्चाताप होगा और वह स्वयं में बदलाव लाएगा। अतः कवि यहाँ एक बार फिर से प्रेमपूर्ण व्यवहार करने की बात कहते हैं और वे प्रेम की शक्ति और महत्व को समझाते हैं। वे कहते हैं कि हमें हर समय सख्त बात नहीं करनी चाहिए बल्कि प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और यदि हम अपने हृदय से किसी को प्रेम करके प्यार करके प्यार भरा व्यवहार करते हैं तो उसका असर जरूर सामने वाले व्यक्ति पर जरूर ही पड़ता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे, है शपथ तुम्हें करुणाकर की, है शपथ तुम्हें उस नंगे की, जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया कि उस भिखमंगे की। बस सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह उसको तो तुम देकर तुम देखो। तो यहाँ पे वे कहते हैं कि यहाँ कवि कह रहे हैं करुणाकर यानी ईश्वर से कि हे मनुष्य जाति, तुम्हें विधाता की कसम है, शपथ है तुम्हें करुणाकर की, यानी ईश्वर की तुम्हें कसम है। यह मनुष्य जाति को संबोधित करते हुए कहते कि हे मनुष्य जाति, तुम्हें विधाता की कसम है, तुम्हें ईश्वर की कसम है, तुम उन्हें स्नेह दो जो तुमसे स्नेह की भीख मांगते हैं और उनसे कठोरता पूर्वक व्यवहार ना करके प्रेमपूर्ण बातें करो, अपने हृदय में उनके प्रति कोमल भावनाएं रखो और हृदय से अपना कर प्रेम पूर्वक व्यवहार करके देखो तो वे स्वयं में बदलाव अवश्य लाएंगे और बुराइयों को त्याग देंगे। कवि का मानना है कि प्यार बहुत ही शक्तिशाली होता है, यानी वे बार बार पूरी कविता में उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया है और बताने की कोशिश की है कि हम प्रेम के द्वारा बड़ी बड़ी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। और संदेश उन्होंने इस कविता के माध्यम से वे संदेश यही दे रहे हैं
कि एक दूसरे की बुराई हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें हमेशा प्रेम से काम करना चाहिए, प्रेम पूर्वक वातावरण में रहना चाहिए और सभी समस्याओं का समाधान हम प्रेम पूर्वक कर सकते हैं। तो कविता का ये सारांश हम लोगों का हो गया है। तो इसे कॉपी में ध्यान से सुन करके कॉपी में इसका सारांश कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। बाय।